टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपने जो भी करना है अपने गोल के लिए एक टाइम सेट ज़रूर करें कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, ठीक है? हाँ, कभी-कभार टाइम आगे पीछे ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ये है कि आप वो कोशिश करें कि आप वो टाइम सेट करें। और उसके बाद जो है कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें कि आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं अपने एक्शन प्लान के दौरान। बिकॉज़ अगर रिसोर्सेज डिफाइंड नहीं होंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, लाइक अगर आपने कोई बुक पढ़नी है, कोई कोर्स लेना है, कोई वीडियो देखनी है, किसी से बात करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो जो भी करना है ना उसके रिसोर्सेज भी आपने अपने पास लिस्ट डाउन करने ही करने हैं। रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, आप बार्ड यूज़ कर सकते हो। इस तरह के कुछ टूल्स हैं जो है, एआई टूल्स भी अब तो आ गए हैं, तो आपको रिसोर्सेज ढूँढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इवन आप सिंपल गूगल पे भी लिखो ना कि मुझे इस चीज़ के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको बेतहाशा रिसोर्सेज जो है ना वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपना एक एक्शन प्लान क्रिएट करते हो, ठीक है? सबसे पहले जो चीज़ है कि आपने डिफाइन कर लेना है, देन उसके बाद जो है अपने उनको जो है वो ब्रेक कर लेना है, एक गोल को, एक काम को कि हमने इसे छोटे-छोटे स्टेप्स में जो है ना एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना है। देन उसके बाद जो है आपने अपने प्रायोरिटाइज़ करना है गोल्स को, उस चीज़ को कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी है। एंड देन उसके बाद जो है आपने उसका जो है टाइम फ्रेम लगाना है, एंड देन उसके बाद जो है वो आप उसको जो है वो रिसोर्सेज को भी साथ आपने डिफाइन कर लेना है। इन रिसोर्सेज से मैं जो है ये काम करूँगा। तो इस तरह से आप अपना एक एक्शन प्लान क्रिएट करते हैं। अचीव करने के लिए गोल्स को हमेशा हमें एक्शन लेने पड़ते हैं और एक्शन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और जो प्लानिंग होती है बेसिकली गोल आपको के बताते हैं कि हमने क्या करना है और प्लानिंग आपको जो है ना वो बेसिकली कि आप चाहते बेसिकली गोल वो होते हैं चीज़ें जो कि आप चाह रहे होते हो, ठीक है? और प्लानिंग जब उसमें हम ऐड कर देते हैं तो बेसिकली वही गोल सेटिंग होती है और प्लानिंग हमें ये बताती है कि हमने कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है, ठीक है? तो उसमें ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। आगे चलते हैं। ये प्रोसेस है थोड़ा-सा ये चीज़ें जो है ना इंटरलिंक्ड है आपस में लेकिन ये ज़रूरी थी आप लोगों को बताना तो मैं एक दफ़ा थोड़ा-सा जो है ना आपके लिए वो रिपीट भी कर दें सेट गोल ठीक है कि सेटिंग का जो प्रोसेस होता है बेसिकली किस प्रोसेस से गोल सेटिंग गुज़रती है उसको थोड़ा-सा समझ लें। गोल सेट किया यानी कि स्मार्ट गोल से सेट किया, देन उसके बाद प्लान किया, ठीक है? प्लान बना लिया देन उसके बाद एक्शन लेना है, देन आपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है एंड देन इवैल्यूएट एंड एडजस्ट कि चार ये एक प्रोसेस है गोल का ना गोल सेटिंग प्रोसेस है कि पहले आपने गोल सेट कर लेना है देन प्लानिंग करनी है देन उसके बाद जो है वो आपने एक्शन लेना है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना है कि मैंने कितना कर लिया और कितना रह गया एक दिन में आपसे सब कुछ नहीं होगा इसलिए हम लोग रियलिस्टिक रेलिवेंट का वर्ड यूज करते हैं कि हमने रियलिस्टिक गोल यूज जो है वो सेट करना है रेलिवेंट गोल सेट करना है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका गोल जो है ना वो अलाइन हो आपकी वैल्यूज के साथ आपके आपके ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि वो चीज जो है फिर आपको एक्शन लेने में भी हेल्प करती है और ये भी नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा जो है तो फिर आपसे हो ही ना तो आपने जो है उसको ट्रैक भी करते रहना है प्रोग्रेस ट्रैकिंग लाजमी है ठीक है वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि क्या हो रहा है ठीक है बाज़ औक़ात हमारा जो हम अक्सर औक़ात जो है ना वो प्रोग्रेस कर मतलब अक्सर औक़ात ना बच्चे चीजें छोड़ देते हैं बिकॉज़ वो उनका कुछ वो प्रोग्रेस पे फोकस नहीं कर रहे होते वो जो है ना उनका फोकस कुछ और होता है और एक कोट भी है कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस अगर आज आप बुक पढ़ रहे हैं ठीक है और बल्कि मैं कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो काफी टाइम करीबन 1-1.5 साल पहले मैंने देखी उसमें उन्होंने बात की कि ना अगर आप बुक पढ़ते हैं पढ़ना शुरू की और आप कुछ भी नहीं थे पढ़ते एक टाइम पे आप अपने बुक को हाथ भी नहीं लगाया और अगर आपने एक लाइन पढ़ी तो शोर मचा दे मैंने एक लाइन पढ़ी खुश हूँ उस चीज पे कोई बात नहीं एक लाइन आज पढ़ी है कल 2 लाइनें पढ़ेंगे परसों 3 पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आप चले ही जाएंगे ना चाहे पहली दफा 1 साल में एक किताब भी खत्म की तो है ना प्रोग्रेस इसी कहते हैं फिर उस 1 साल में एक किताब खत्म करने ने आपको किताब पढ़ने की आदत डाल दी
और हो सकता है कि अगले साल आप 1 साल में जो है वो 24 किताबें खत्म कर दें, 48 किताबें खत्म कर दें, 50 कर दें, आपका वो जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्रोसेस है जिससे गोल जो है हमारे गुजरते हैं और इस प्रोसेस को लाजमी यूज़ करना है। और ये प्रोसेस ना कि सिर्फ जो है वो इंडिविजुअली अप्लाई होता है, जब बल्कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब ये सिस्टम यूज़ करती हैं अपने गोल सेट करने के लिए। इसी प्रोसेस से गुजरती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोसेस से गुजरती हैं टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यही ट्रेनिंग जो है ना सीईओज को भी करवाई जाती है, यही ट्रेनिंग्स जो है वो मैनेजर्स को भी करवाई जाती है, यही ट्रेनिंग्स जो है वो लीडर्स को भी करवाई जाती हैं, यही ट्रेनिंग सीएफओस को भी करवाई जाती हैं, बिकॉज ये बेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो वहाँ लैंग्वेज ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उनको भी करवाई जाती हैं और यही उनके अल्टीमेट कंपनीज़ की सक्सेस का यही एक जो है वो एक कह लें कि उनका सीक्रेट भी होता है, बिकॉज़ वो इन चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये एक आपका प्रोसेस जिसको आपने याद रखना है, गोल सेटिंग का प्रोसेस है। किसी का कोई सवाल हो उसमें से तो पूछ लें। बच्चे किसी का कोई सवाल है अभी तक? नहीं मैम ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, बस सर जवाब ने लिखा हुआ है कि एक बार रिपीट कर दें, लेकिन कौन सा टॉपिक रिपीट करें आपने बताया नहीं। आपको कौन सा टॉपिक पूछना है आप प्लीज उसका नाम बताएं। आई थिंक स्पेसिफाई करके बच्चे जो पॉइंट नहीं समझ आता वो पूछ लिया, इस तरह से पूरी स्लाइड रिपीट करने लगे तो फिर टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। मैम आप कर लें नेक्स्ट स्लाइड। टाइम वेस्ट नहीं करना। Okay, so the only way to do great work is to love what you do. This is just a quote कि आपको जो है वो अगर कुछ ग्रेट करना है, कुछ अच्छा करना है ना, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ आपको करना पसंद हो, यानी कि उससे आपको मोहब्बत हो उस चीज़ से। लव का वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि आपको उस काम से प्यार होना चाहिए, उस काम से आपको लगाव होना चाहिए, देन ही आप उसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अचीवमेंट जितनों ने भी बड़ी अचीवमेंट्स की है ना, आप उनकी कभी बायोग्राफीज़ पढ़ें, उनकी कभी जाके जो है ना केस स्टडीज़ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि दे लव व्हाट दे वर डूइंग। वो उस चीज़ से प्यार करते थे, वो चीज़ उनके लिए सब कुछ थी। चाहे किसी ने वेलफेयर में काम किया है, चाहे किसी ने जो है वो कंपनीज़ बनाई हैं बड़ी-बड़ी, कोई मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ बना दी हैं, कोई और काम किया, लेकिन जिसने भी जो किया है ना, उसने उसमें अपनी जान फूँकी है और परवाह नहीं की फिर किसी की भी। तो ये बेसिकली जो है मेंटालिटी, माइंडसेट जब हमें आता है ना, तो फिर हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों को करने में। तो this is just a random motivational quote to motivate you guys. आगे चलते हैं। ओके, सो अच्छा यहाँ जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, गोल सेटिंग में कॉन्सेप्ट आता है जो कि OKR का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे स्मार्ट गोल सेटिंग इसी तरह से जो है ना ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं कि अच्छा OKR बेसिकली थोड़ा सा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होता है। तो बेसिकली इसमें जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटेटिव गोल्स, ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव गोल्स होते हैं, यानी कि ये जो है ना थोड़ी सी एम्बिशंस और क्वालिटेटिव गोल्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है ना इनको
शो करते हैं कि कुछ एम्बिशियस गोल्स बने जो कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं छोटे छोटे, इन पे हमने काम करना है। जैसे अक्सर औकात हमने ऑर्गेनाइजेशंस की जो वेबसाइट्स हैं उनके पोर्टफोलियोज में देखा होता है ना कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे कि करियर डेवलपमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है, हमारा जो है वो एजुकेशन है, प्रमोटिंग वॉलंटियरिज्म है, जिस तरह ये मतलब कुछ टीएसएम के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कि किस क्वालिटी पे जो है वो उनको क्वालिटी कौन सी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लेकिन आप खुद के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि आप के क्वालिटेटिव क्या चीज आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, लाइक आप किस तरह से जो है वो उस चीज को ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि यूथ एम्पावरमेंट है, तो यूथ एम्पावरमेंट इज शोइंग द एम्बिशन, ठीक है। ऐसे भी यहाँ मैंने आज एक पढ़ा था को आप लोगों के असाइनमेंट में मैंने गोल पढ़ा था कि आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, और दिस इज समथिंग जो कि क्वालिटेटिव है ना, कि क्वालिटी प्रोवाइडेड, इसमें एम्बिशन ज्यादा नजर आ रही है हमें, ठीक है। अब वो कैसे प्राउड फील करवाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है, लेकिन वो वहाँ एक एम्बिशन बहुत ज्यादा मतलब जो है एम्बिशियस चीज जो है ना वो नजर आ रही है। इसीलिए अक्सर आपने जितने भी हमारे वॉलंटियर के कॉल फॉर वॉलंटियर्स या किस तरह की पोस्ट बने, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों मेंशन करती हैं, क्योंकि वो एम्बिशियस होते हैं और उनके अंदर एम्बिशन होती है, इसलिए लोग उसको पढ़ के मोटिवेट होके ज्वाइन करते हैं। दिस इज द बेसिकली द होल साइंस बिहाइंड गोल्स के, वो बेसिकली इस चीज को जो है वो यूज किया जा रहा होता है। तो इस तरह से जो है हम बेसिकली क्वालिटेटिव गोल्स इनको कहा जाता है, जो कि OKRS जो मॉडल है उसमें फ्रेमवर्क में या कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। दूसरी चीज होती है कि रिजल्ट्स, यानी कि जो कि क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि क्वालिटेटिव जो एम्बिशियस होती है ना जो हमारी, फिर उसके बाद जो है की रिजल्ट्स, यानी कि के जो होता है ना वो की रिजल्ट पे बात करता है, जो कि हमारे जो है वो प्रोग्रेस रिवॉर्ड। जैसे देखिए अगर अब ये ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा इस ट्रेनिंग से क्या गोल है कि ये जो कुछ स्किल्स हैं गोल सेटिंग की, कॉन्फिडेंस की, नेटवर्किंग की, और इसके अलावा जो है वो पोटेंशियल अनलॉकिंग, ये कुछ स्किल्स जो है ना ये आप लोगों में ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है, और इसको प्रॉपर वे में जो है डिलीवर कर दिया जाए। अब ये है कि जब हम एट द एंड जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम देख लेंगे कि इसमें जो है वो हर चीज प्रॉपरली हो गई, नहीं हुई, कहाँ लैक आया, कहाँ कहाँ हम बेहतर कर सकते थे, तो वहाँ क्वांटिटी आ जाती है। इनके की रिजल्ट्स ये क्वांटिटेटिव होते हैं। ऐसे कंपनीज जो है वो रखती है ना कि भी हमारा जो है वो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल लेते, देखो यूथ एम्पावरमेंट है, तो यूथ एम्पावरमेंट के लिए अब क्या करना है, ठीक है, कि हमने इस साल जो है वो जी 50 वेबिनार्स करवाने हैं फॉर एग्जांपल, जिसको एग्जांपल के 50 वेबिनार्स करवाने हैं, और उसमें हमने एटलीस्ट जी 300 बच्चों को जो है 300 यूथ को जो है ना वो हमने उसमें लेके आना है। अब जब वो करवा लेंगे, अगर उन्होंने कोई यहाँ फिर अगर कोई इवेंट करवाया फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने एक सेमिनार करवाया और वो सेमिनार उन्होंने जी कहा कि भी मैंने इस सेमिनार में जो है जी 250 बच्चा लेके आना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से एंड डिफरेंट कॉलेजेस से, तो वो जी अब 250 बच्चा जो है ना उन्होंने अपना की रिजल्ट रख लिया, ठीक है। अब उसमें 250 आया नहीं आया, क्या पता 250 से ज्यादा आ जाए, क्या पता 250 से कम आए, तो वो उसके बाद कहते हैं की रिजल्ट होते हैं, यानी कि एम्बिशन है, उसके बाद फिर जो है वो की रिजल्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है ना हमारा देखो ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बॉन्ड, यहाँ वो वाली बात ही है, स्मार्ट गोल्स वाली ही बात है कि जो टाइम बॉन्डेड होने चाहिए, ठीक है, उनके अंदर टाइम फ्रेम जो है वो यूज होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने क्वार्टर ईयर, ठीक है, क्वार्टर होता है 3 मंथ्स को हम कहते हैं, लाइक हाफ क्वार्टर, उसके बाद 6 मंथ, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स मीटिंग करती है, आफ्टर 6 मंथ, इस तरह आप इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो OKR बेसिकली ऑब्जेक्टिव
की रिजल्ट्स के ऊपर बात करता है। सिंपल सा ये होता है कि इसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है और इसमें हमने क्वांटिटेटिव जो है ना, क्वालिटेटिव एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसमें आपकी एम्बिशन नजर आती है, आपकी क्वालिटी नजर आती है और उससे रिलेटेड फिर आप जो है वो की रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। और टाइम बाउंड होना चाहिए, वो एक चीज है, वो हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। की रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो हमेशा जो है ना हमारे बिहेवियर्स को ड्राइव करते हैं। लाइक यहाँ देखिए वेल डिजाइन्ड की रिजल्ट्स ड्राइव द राइट बिहेवियर्स अक्रॉस टीम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। तो ये बेसिकली कि अगर आपके की रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करते टीम को जो है ना बड़ा वो मोटिवेशन मिलती है। जैसे अक्सर औकात जब कोई भी प्रोजेक्ट करना था, टीम मीटिंग्स होती हैं तो इसमें हम टीम को जो है वो मोटिवेट कर रहे थे कि इसके बाद हम लोग ये कर लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा और इस तरह की चीजें होंगी, हम इतने बच्चों को एंगेज करना है, इतनी इतनी रजिस्ट्रेशन इस दफा आनी ही आनी चाहिए, इतने कॉम्पिटिशन्स होने हैं या इतनी चीज। तो वो चीजें जो है ना उनको बेसिकली को एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करती है, ठीक है। एंड OKRs कनेक्ट विजन टू एग्जीक्यूशन। तो यहाँ जो है बेसिकली जो है वो OKRs जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये जो है विजन को जो है ना एग्जीक्यूशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस विजनरी होती हैं और विजन्स पे काम कर रही होती हैं, उनका जो है वो चीजों पे काम करके इर्द गिर्द में क्या चल रहा है उनसे उनका जो है वो नहीं इतना ताल्लुक होता। हम सब जानते हैं अब्दुल सितार ईदी को, उन्होंने जो है वो इतना वेलफेयर के लिए काम किया, इतना काम किया कि आज बहुत से सोशल एक्टिविस्ट जो है वो अपने आप को उनकी जो है वो आगे से कहते हैं कि वी आर हम उनकी जो है वो एक आगे से जो है कह लें कि एक लड़ी से चलते आ रहे हैं या उनकी तरह उनकी इंस्पिरेशन है, वो हमारी इंस्पिरेशन है। तो वो सारी चीजें जो है बेसिकली वहां से, तो तब उससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे ज्यादा जो है अभी फिलहाल और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम कर रहे हैं और करते होंगे, लेकिन मेरे इल्म में पाकिस्तान में जो है वर्ल्ड वाइड भी होंगे और पाकिस्तान में अब्दुल सितार ईदी के अलावा मेरे माइंड में बिल्कुल नाम नहीं आ रहा, इसलिए इतना पैशनेट हो के जो है वो दुनिया के लिए इंसानियत के लिए काम किया। और वो फिर चीज जब हुई उसके बाद बहुत से लोगों ने जो है उनको फॉलो किया है। तो ये सारी तो वो विजनरी थे बेसिकली। विजन जो होती है ना वो बेसिकली कुछ नया लाती है, तो उसको एग्जीक्यूशन से, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेसिकली जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है मॉडल, लेकिन ये आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स एंड मैच करके। क्लियर हो गया ये सबको? कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। ओके जी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गोल्स में क्या डिफरेंस आएगा? क्वालिटेटिव में हम कहेंगे जैसे अपने आप एग्जांपल देखती कि आई वांट टू मेक समवन प्राउड, या इस तरह की कोई हम गोल्स बना रहे होते हैं, ये आएगा? देखिए जब हम क्वालिटेटिव गोल्स की बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव के इसमें ना थोड़ी सी क्वालिटी मतलब वो ना थोड़ा सा एम्बिशियस गोल्स होते हैं। जैसे हम कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल के भी कोई कह रहा है कि भी मैं जो है वो प्राउड फील करवाना चाहता अपने पेरेंट्स को। अब आगे उसकी प्लानिंग आएगी, ऑब्वियसली वो की रिजल्ट्स में कैसे प्राउड फील करवा सकता है, अच्छा कमा के, ठीक है, या उनकी कोई ख्वाहिश पूरी करके। लाइक कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि भी अपने पेरेंट्स को उमरा पे भेज दूं, मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो कोई मैं कितना कमा लूं कि भी मुझे वो कहीं मैं उनको लेके दे पाऊं। तो वो उसके फिर आगे की रिजल्ट उसका किसी तरह से भी आ सकता है, वो फिर वो आइडेंटिफाई करेगा। ऑब्वियसली गोल रिजल्ट के बगैर या एंड रिजल्ट के बगैर कुछ नहीं होता। तो वो इस तरह से जो क्वांटिटी जो होती है ना बेसिकली वो हमारा की रिजल्ट होता है कि हम उस पर क्वांटिटी लगाते हैं। अब हर चीज को हम नंबर्स में भी नहीं कर सकते। उम्रा जो है अगर हमने किसी का तो उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ ये क्वांटिफाई किया जाता है कितनी देर में भेज सकते हैं, लाइक मुझे 1 साल में अपने पेरेंट्स को भेजना है, 6 महीने में भेजना है, या फिर तो वो चीज क्वांटिफाई करी जा सकती है। लेकिन उसका जो है वो चीज नहीं कर, मतलब वो एक चीज को नहीं, अब उसमें कोई फिगर नहीं ऐड कर सकते कितने
तरह का होगा। हाँ, अगर ये फाइनेंशियल गोल है तो वहाँ हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि भी इतने 1000 कमाने हैं, इतने लाख कमाने हैं, इतने करोड़ कमाने हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से जो है वो क्वालिटी भी जो होती है ना बेसिकली थोड़ा सा एम्बिशन उसमें आ जाता है, उसमें जो है कि हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और क्वांटिटी में जो हमारे की रिजल्ट्स होते हैं उनमें हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं, या उसमें जो है वो कोई ना कहीं जो है ना वो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं बेसिकली। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, यहाँ जो है ना OKRs के कुछ बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों के लिए, इंक्रीज फोकस ऑन की रिजल्ट्स। यहाँ तक आपके पास की रिजल्ट बहुत जो है ना वो क्लैरिटी में रहता है, आपका जो है फोकस जो है ना उसके ऊपर चला जाता है ज्यादा, ठीक है। अलाइनमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यार, यहाँ अगर आप पर्सनली भी देखें तो आपका जो है ना फोकस जो है ना वो बिल्कुल जो है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप स्मार्ट गोल्स सेट करके तो आप उसको OKRs में जो है फिर कन्वर्ट कर सकते हो, और वो एंड में वही चीज रह जाती है कि जैसे कि एक छोटा गोल है आपका, कभी मुझे ये करना है, ठीक है, और उसको फिर आप क्वांटिफाई करके जो है आगे अचीव करते हो। उसके बाद जो है वो हायर एंगेजमेंट थ्रू एम्बिशियस गोल्स, ठीक है। एंगेजमेंट जो है ना वो बढ़ जाती है बिकॉज जब हमारे गोल्स एम्बिशियस होते हैं ना, जब हमारी एम्बिशन हमारी विजन उसके अंदर ऐड हो जाती है। बेसिकली जो ये मॉडल है ना बेसिकली विजन्स के पीछे आता है कि विजन जो है ना हम लोग, अब विजन जो है बेसिकली वो ये होता है कि जैसे आप खुद को कहाँ देख रहे हो, और विजन जो होता है ना वो अनरियलिस्टिक होता है। कभी भी विजन जो है ना उसको हम रियलिस्टिक खुद बनाते हैं। विजन कभी भी जो है ना, हाँ वो ये हो सकता है कि दूसरों से किसी से इंस्पायर हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि वो विजन जो होता है ना बेसिकली वो बहुत ज्यादा जो है ना वो ऊट पटांग हुआ है। किसी को विजन बताओगे तो वो आपको बड़ा ही जो है वो लगेगा कि भी ये तो अजीब सी चीज है कि भी इसका विजन जो है ना वो बहुत आगे का है। लेकिन ये है कि वो जब वो फिर उसको जो है ना स्प्लिट करना, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें जो है ना फिर वो बाद में आती हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ना मिशन की तरफ जाता है, ये मिशन को ज्यादा मोटिवेशन और एम्बिशन और जो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होते हैं ना उस पर फोकस ज्यादा करता है। एंड देन इसके बाद स्ट्रेच गोल्स इनकरेज इनोवेशन, गोल को स्ट्रेच करता है, इनोवेशन को ना इनकरेज कर। देखिए जब हमारा गोल जो होता है ना हम लोग टू द पॉइंट, फिर हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज बड़े आते हैं, ठीक है। जैसी चीजें क्लियर होती है ना आपको आइडिया एकदम आना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी जो होती है ना वो पावर होती है, ठीक है। क्लैरिटी जब आ जाती है तो आपको चीजें जो है वो समझ आना शुरू होती है, फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन आ जाती है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बिकॉज you know what you have to। स्मार्ट गोल सेटिंग थोड़ा सा बेसिक मॉडल है, उसमें आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हो और उनको थोड़ा मिलके रुक रुक के करते हो काम। इसमें थोड़ा सा अब्रप्टली काम होता है, बेसिकली बस यही है। स्मार्ट गोल सेटिंग जो है वो छोटे मतलब नॉर्मल गोल सेटिंग शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। OKRs जो है वो अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो आप जो है वो बाद में यूज कर सकते हैं। स्मार्ट जब गोल सेट हो जाए तो उसके बाद इस पे टाइम देना पड़ता है, बेसिकली ये ऐसे सेट नहीं होते, ठीक है, टाइम देना पड़ता है। मैं आप लोगों से वर्कशीट जरूर शेयर करूंगी इसकी, तो आप उसको यूज करके भी जो है वो बना सकते हो। आगे चलते हैं। अदर फ्रेमवर्क्स की बात की जाए तो हमारे पास ग्रो मॉडल भी है, ठीक है। कास्केडिंग गोल्स होते हैं, इसके अलावा जो है वो हमारे पास बैकवर्ड प्लानिंग भी है। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास जो है ना अदर मॉडल्स भी होते हैं जो कि गोल सेटिंग के लिए यूज होते हैं। पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा ये था कि थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए वर्कशॉप को मैंने ये चीजें ऐड की है इसमें। जबकि ज्यादातर लोग स्मार्ट गोल्स ही पढ़ाते हैं और वो मोस्टली बच्चों को पता भी होता है, तो मैंने कहा हर जगह स्मार्ट स्मार्ट ही चल रहा है तो हम थोड़ा सा नया कर देते हैं। तो इसीलिए जो है वो मैंने स्मार्ट के साथ जो है वो ये चीजें भी थोड़ी सी ऐड की है। तो आप इसको ये भी कुछ मॉडल्स हैं जो कि यूज होते हैं, एडवांस लेवल पे यूज होते हैं, लेकिन गोल सेटिंग के ये भी मॉडल्स हैं, जैसे स्मार्ट मॉडल नहीं है। ओके, तो यहाँ जो है वो थोड़ा सा जो है वो लिखा गया है कि जो स्मार्ट गोल्स होते हैं ना वो हमें जो है वो हेल्पफुल फ्रेमवर्क है फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स
but they are not always the best approach. डिपेंड करता है कि आप गोल किस तरह के सेट कर रहे हो, किसके लिए सेट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए OKR ज्यादा बेस्ट रहता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना वो अब्रप्टली चीजें बतानी होती हैं, तो वो इतना टाइम नहीं दे सकते कि भी वो पहले ये करें वो करें वो करें, बस स्मार्ट गोल नहीं लिखा, तो उनका जो है ना अब्रप्टली काम होता है, तो वो ऐसे करते हैं कि भी ये मेरा ऑब्जेक्टिव है यूथ एम्पावरमेंट और इसमें मैं ये चीजें कर रहा हूँ, मैं वेबिनार्स करवा रहा हूँ, मैं सेमिनार्स करवा रहा हूँ, मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ, मैं यूथ को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस तरह से जो है ना वो मतलब कि वो सारे अब्रप्टली काम करते हैं। समटाइम्स जो भी अप्रोच जो होती है ना वो अकॉर्डिंगली जो है ना वो हर चीज हर जैसे हर दवाई हर मरीज को नहीं ना दी जा सकती, ठीक है, इसी तरह से हर मॉडल हर बंदे पे अप्लाई नहीं होता, सबके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं और सबको अपने मॉडल खुद बनाने भी पड़ते हैं, ठीक है, गोल सेटिंग के हर किसी के लिए हर मॉडल काम नहीं, कई लोग मिक्स कर लेते हैं सारे मॉडल्स को और एक अपना अलग से मॉडल बना के गोल सेट करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ करके करते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो इस तरह से, और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए जो ज्यादा जरूरी होता है वो ये भी होता है कि आप किसी लाइफ कोच, किसी ट्रेनर, किसी इंस्ट्रक्टर के साथ लिंक लाजमी हो, ताकि वो आपकी ज्यादा हेल्प करते हैं फिर इसको ये प्रोसेस में। Okay, so persistence can change failure into extraordinary achievement. This is another motivational quote कि भी persistence जो है वो आपकी जब आप लगातार काम करते रहते हैं then you will be achieve something, और आपके failure को भी achievement में बदल देती है अगर आप persistently consistently किसी चीज पे लगे रहते हैं बगैर हारे बगैर थके बगैर रुके। यहाँ कुछ प्रोग्रेस ट्रैकिंग की जो एग्जांपल दी गई है ये आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, किस तरह से वीक 1 वीक 2, ठीक है, तो इसको आप जो है वो देख लें कि इस तरह से प्रोग्रेस आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं। रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, यूज करें इसको, ठीक है, खुद को रिवॉर्ड लाजमी दें जब आप गोल अचीव कर लें, ठीक है, तो किसी तरह से भी जो है वो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, खुद को ट्रीट करें, या फिर जो है अपनी प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करें, कुछ नए और आइडियाज बनाएं, नए चीजें, तो इस तरह से जो है अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं गोल्स को मोटिवेट रहने के लिए अपने गोल्स की तरफ। एडजस्ट करें चीजों को, ठीक है, अगर आपको एडजस्ट की रिवाइज करने की रिव्यू करने की जरूरत है, अपने गोल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके रिव्यू करते रहे और उनको एडजस्ट करते रहे, चीजें बदलती रहती हैं और हमें अपने आप को रिव्यू करते रहना चाहिए कि अच्छा अब अगर मैं ये चीज सीख रहा हूँ ये चीज, तो ये अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, चीजें क्या चल रही हैं, तो उनको आप देखते हुए जो है अपने गोल्स को रिव्यू करते रहे और एडजस्ट करते रहे। ये आपको स्लाइड जो है वो मिल जाएगी और उसमें जो है फिर आप इसको रीड भी कर सकते हो, मैं अभी रीड नहीं कर रही बिकॉज इट विल टेक टाइम, तो इसीलिए तो आप इस तरह से जो है जैसे यहाँ आपको करके रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करें, जो चीजें आपको लगता है कि भी अच्छी चल रही हैं और उनको अच्छा चलाएं, जो जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको चेंज कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई करें कि जो भी नीडेड चेंजेस हैं, ठीक है, एडजस्ट करें अपने प्लान को अकॉर्डिंगली, ठीक है, रिव्यू सिस्टम्स एंड टूल्स, यही मैंने बात की थी ना, जैसे हर चीज जो है ना हर दवाई हर मरीज को नहीं दी जा सकती, तो हर सिस्टम हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होता, तब अपने सिस्टम को यूज करें, जैसे मेरे लिए जो सिस्टम मैं टू डू लिस्ट बना के एबीसी सिस्टम यूज करके अपनी प्लानिंग करती हूँ, कुछ लोग जो है ना वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यूज करते होंगे, कुछ कोई और मॉडल यूज करते हैं, इस तरह से सबके मॉडल्स फर्क होते हैं, तो आप उसको देखें कि आप जो है वो किस तरह से यूज करते हैं, सीक इनपुट, आप दूसरों से भी इनपुट ले सकते हैं, किसी कोच किसी ट्रेनर से भी इनपुट जो है वो ले सकते हैं। आगे चलते हैं मोटिवेट कैसे रहे, ठीक है, तो विजुअलाइज योर गोल, अपने गोल को विजुअलाइज करें, रिवॉर्ड दें खुद को, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, अकाउंटेबिलिटी करें, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, योर व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज को अपने पास लिख के रखा करें कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है, हम समटाइम्स जो है वो डीमोटिवेट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें अपना क्यों भूल जाता है, क्यों कर रहे हैं हम ये, वजह क्या है, and why should be very 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 progressive,
सिर्फ उसमें पैसा नहीं आना चाहिए। मैंने कल भी बात की थी कि पैसा जरूरी है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। और ये आपसे आपके इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन होते हैं कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप उनको सिंपल जाके कह देंगे कि भी मैं तो बस जो है वो करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, तो वो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, पैसे तो बाहर जो है वो सब्जी वाला भी कमा रहा है, फ्रूट वाला भी कमा रहा है, बल्कि बेच के कमा ही रहे हैं ना, काम ही कर रहे हैं ना, काम को छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आपका पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा तो किसी तरह भी कमाया जा सकता है, लेकिन आप वैल्यू क्या ऐड करना चाहते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन होता है। तो आपका वैल्यू सिस्टम जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरे माइंड में आ रही थी एग्जांपल, बट आई फॉरगॉट। मैं अभी, अब मुझे याद है तो आपको बताती हूँ, प्लीज। ओके, so never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. टाइम के वजह से अपने जो ख्वाब होते हैं, अपनी चीजें होती हैं, उनके ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज किया करें। टाइम हमेशा चला गुजर जाता है और वक्त चीजें सारी बेहतर हो जाती हैं। तो वक्त के तकाजे होते हैं बस। तो ये होता है कि वो वक्त पे हम अक्सर औक़ात गलत फैसले ले लेते हैं, फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है। और बाज़ औक़ात हम अच्छे फैसले लेते हैं, तो बाद में हमें उस टाइम पे वो गलत लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो अच्छे बन जाते हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए। इसलिए इंसान जो है ना वो तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि वो आगे का नहीं सोचता, वो आज का फ़ायदा सोचता है। ना कि आज लग रहा है अच्छा सो लें तो बस ठीक है भई। हाँ, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे पास अक्सर ना, मतलब जब आपकी होते हो आप, तो बच्चे आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि मैम हमने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ठीक है? तो मैं उन्हें पूछती होती हूँ कि अच्छा बच्चे ठीक है, बनाओ, आप हेल्प करोगे? तो मैं उन्हें कहती हूँ ठीक है बच्चे, आप बनाओ, हेल्प करेंगे। तो आगे से उनको मैं क्यों बनाना चाहते हो? मैम हेल्प करनी है दूसरों की। अच्छा, या मैं फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे भी वही काम करना है। तो अगर आप कर रहे हो तो वही करो। सो द थिंग इज कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का व्हाई इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट यू वांट टू ब्रिंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चों का व्हाई स्ट्रांग नहीं होता, तो वो फिर क्यों करना चाहते हैं भाई? क्या वजह है पीछे करने की? कोई स्ट्रांग रीजन है, कोई स्ट्रांग व्हाई है, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट। ठीक है, तो वो चीज बड़ी जो है ना मैटर करती है। यहाँ कुछ चीजें हैं कि सीख आप जो है ना वो ले सकते हो, जो है वो सपोर्ट जरूर लें, किसी कोच से, किसी ट्रेनर, किसी मेंटोर, किसी पीयर से। ठीक है, तो सपोर्ट को जो है ना वो लेना जरूरी है। ओके, चलते हैं कॉन्फिडेंस पे। पर उससे पहले जो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। थैंक यू सो मच। सेशन के दौरान ही जो है वो आपके अच्छा, जिनके लेक्चर्स रहते हैं ना, वो कोई बात नहीं, उनको जो है ना ये स्लाइड मिल जाएंगी, आप लोग स्लाइड देख लीजिएगा। और ये है कि बाकी अगर कोई क्वेरी हो, किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है वो आज का और कल का सेशन लाजमी अटेंड करें। ठीक है, ताकि फिर आप लोगों की जो है ना वो अटेंडेंस मार्क हो जाए, और जो भी असाइनमेंट, और इसके बाद भी जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी, इसको लाजमी करना है, जो कि फाइनल असाइनमेंट होगी, तो आप लाजमी कर लीजिएगा, ताकि फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। कॉन्फिडेंस में चलते हैं।
कॉन्फिडेंस जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है, और दिस इज नॉट अबाउट कि भी यार कोई ऐसी चीज है कि जो कि हमें जो है वो बाय बर्थ होती है, या बड़ा ये बचपन से कोई कॉन्फिडेंट है, या इसको कोई कॉन्फिडेंस का पैदाइशी टीका लगा था, ऐसी कोई चीज नहीं होती। कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, एक स्किल है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ना गोल्स अचीव कर सकते हो, ना सक्सेस अचीव कर सकते हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो जरूरी है टू अचीव एनीथिंग। एंड अब सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आपको सेल्फ डाउट खत्म करता है, ठीक है। जब आप डाउट में हो तो समझ लो आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, और कॉन्फिडेंस लेना है आप, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके सेल्फ डाउट को जो है ना वो खत्म करता है, और फिर आप चीजों को जो है ना वो परस्यू करते हो, अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करते हो विदाउट एनी सेल्फ डाउट एंड होल्डिंग अस बैक, जो कि हमें जो है वो हमें पीछे को खींचते हैं, और हमें जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसने कहा यार नहीं करो, पता नहीं क्या है। तो वो चीज जो है ना हमें हम उससे निकल आता है जब हम कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। कॉन्फिडेंस है क्या, ठीक है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? सबसे पहली चीज है सेल्फ अश्योरेंस। सेल्फ अश्योरेंस, यू अश्योर इन योरसेल्फ, अपनी स्किल्स पे, अपनी एबिलिटीज पे आपको यकीन होता है, खुद पे यकीन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ, मेरा रास्ता ठीक है, मेरा काम ठीक है। आपको खुद पे यकीन होता है। अब कुछ लोगों को अपने गलत कामों पे भी बड़ा यकीन होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, आपके कुछ काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो वो बात ठीक है, वो काम ठीक है। हाँ, अगर आपके काम से किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, किसी के जो है वो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देन वो गलत काम है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बेहतरीन कर रहे हो, तो देन वो अच्छा है, तो ये आपको यकीन खुद पे होना चाहिए। जब आपको कोई कहता है ना कि भी वॉलंटियर वर्क क्यों कर रहे हो, तो आपको आप जब परेशान होते हो तो इसका मतलब है आपको खुद पे यकीन नहीं है। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, कोई आपको आके अप्रिशिएट कर दे, दिस इज अमेजिंग, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है ना वो चीज पता क्या हो चुकी है किसी से लेना, वो दुआ हो चुकी है। और जिसको दुआ मिल जाती है ना किसी से फ्री में ऐसे ही, तो वो उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। मेरा मेरा लैपटॉप जो है ना वो मुझसे दुआ मांग रहा है कि आप मुझे कुछ दो खाने पीने के लिए, मुझको भूख लग गई है। तो बात ये है कि ये चीज जो है जरूरी हो चुकी है, तो अगर आपको दुआ मिल रही है किसी से, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखें कि भी मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा करूँ, तो खुद पे ट्रस्ट हो, सेल्फ अश्योरेंस हो, खुद में एश्योर हो। हम खुद में एश्योर नहीं होते उस काम को करने के लिए, तो फिर हम जो है, जब आप एश्योर होंगे तो आप पेरेंट्स से भी लड़ लोगे, आप घर वालों से भी लड़ लोगे, आप जो है वो बात भी कर लोगे, आप जो है वो एक्शन भी लोगे, आप रिस्क भी लोगे, सब कुछ लोगे, बिकॉज यू आर एश्योर इन योर सेल्फ कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर, ठीक है। और जब आपको खुद नहीं एश्योरेंस होगी तो फिर आप मतलब इधर उधर से थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी और आपके घुर जाओगे, क्योंकि आप मजबूत नहीं, आप बैक एंड पे स्ट्रांग नहीं हो, अश्योर नहीं हो अपने उस काम के बारे में, उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये चीज जो है ये जरूरी है, ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस। ओके, सेकंड चीज है टेकिंग एक्शन। ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बात कर चुकी कि जब आप श्योर होंगे तो आप एक्शन भी लेंगे, ठीक है। जब आप अश्योर होते हैं तो फिर आप एक्शन भी लेते हैं उस चीज के बारे में, चाहे वो चीज जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो, जितनी मर्जी रिस्क टेकिंग हो, जितनी मर्जी उसमें जो है वो चाहे मौत भी आनी हो, तो आप उसमें लेते हो, रिस्क लेते हो। कभी आपने इनकी लाइफ पे गौर किया है, ये जो हमारे आर्मी जो होती है, सोल्जर्स जो होते हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। मतलब हम अगर अपनी ग्राउंड लेवल की बात करें तो अनसर्टेनिटी का किसी को नहीं पता, लेकिन हमें कोई ये तो नहीं होता ना कि भी
बड़ी कोई इंश्योरेंस है, वो तो चले हादसा अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई हादसे के लिए खुद को चल भेज दे कि चलो भी मैं हाजिर हूँ, मेरे साथ जब मर्जी मौत आ जाए मुझे, तो वो कितनी एक किस लेवल की इंश्योरेंस होती होगी, किस लेवल की कमिटमेंट होती होगी उनमें। कभी सोचा है आपने कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है? इसलिए आर्मी का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। आर्मी की एग्जाम्पल चाहे किसी भी मुल्क की आर्मी उठा के देख लें, तो उनकी जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो एक डिसिप्लिन होता है, उनकी जो एक ऑरा होता है ना, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई मीट नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल केसेस, बड़े एक्सेप्शनल होते हैं। उनका माइंड कहाँ जाके काम करता है, किस लेवल की कमिटमेंट होती है, कभी हमने इस चीज के बारे में सोचा नहीं है। इतनी एश्योरेंस होती है उनको खुद में। एंड व्हाट हाउ अबाउट देयर पेरेंट्स, तो वो अपने बच्चों को कैसे भेजते हैं आर्मी में, और फिर वो किस चीज के लिए, बगैर डरे कि भी एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ जो है वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बट दे डू बिकॉज दे आर श्योर कि हमने अपने मुल्क को सर्व करना है। इसी तरह से कि हमें इंश्योरेंस नहीं होती, छोटी छोटी चीजों पे हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। करियर नहीं, वो मामा ने कहा, चाचा ने कहा, दादा ने कहा, फलाने कजन के बल्कि फलाने रिश्तेदार के फलाने फलाने फलाना बच्चा ये कर रहा था, बल्कि इतने दूर दूर के रिश्ते अक्सर बच्चे बता रहे होते हैं कि मैं लिटरली मैं परेशान हो जाती हूँ कि यार ये रिश्ते आते कहाँ से हैं, मतलब मुझे नहीं पता। अच्छी बात है फैमिली सिस्टम है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो अच्छी बात है, रिश्ते होने चाहिए, इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंट भी होते हैं, लेकिन ये है कि हमारे करियर, हमारे काम जो होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे करना आपने सब कुछ खुद ही होता है, किसी ने भी नहीं आ करना, ना आपके असाइनमेंट किसी ने करने हैं, ना आपके पेपर किसी ने देने हैं, ना आपके जो है वो वाइवा किसी ने देने हैं, किसी ने कुछ नहीं देना, ठीक है, तो आपने खुद ही देना है। तो बेटर है कि आप खुद श्योर हो कि भी मुझे यही करना है, तो फिर आप वही करते हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एक्शंस भी लेते हो, और फिर उसके बाद जो है फिर आप कि बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ ये नहीं है कि भी आप की जो है वो तासुरात, आपका जो बिहेवियर होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली ही होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ एश्योरेंस, आपके जो है वो टेक एक्शन, एंड देन उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपके बिहेवियर जेस्चर्स भी होते हैं वो भी उसी चीज के अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसे आर्मी को देख के ही पता चल जाता है कि ये आर्मी का बंदा है, ठीक है, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि आप कौन हो। अब ये नहीं कि भी कोई पेंटर है तो वो अपने सर अपने साथ जो है वो पेंटिंग ब्रश लेके बैठा रहेगा, या फिर वो अपने ऊपर कुछ मतलब ऐसी चीजें लगा, लेकिन ये कि आपके अंदर कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि आपका पता बताए कि यार ये बड़ा जो है वो एक मतलब एम्बिशियस पर्सन है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके बिहेवियर्स बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये कमिटेड है। अब एक बंदा कह रहा है कि मुझे बड़ा पसंद है ये काम, मुझे बड़ा शौक था, मुझे पेंटर बनना, मुझे मुझे सिंगर बनना था, बड़ा शौक, घर वाले नहीं माने, फलाना नहीं माना, घर में बुरा समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था, ऐसे होता था, वैसे होता था, ये हो गया, वो हो गया, हमें इजाजत नहीं थी, हमारे मसलक में इजाजत नहीं थी, हमारे मजहब में वट एवर इट इज। अब आजकल एक चीज हो सकता है यहाँ बहुत से लोग इस बात पे ऑफेंड कर जाए, लेकिन ये है कि मैं एक ये चीज बताना चाह रही कि बहुत से आजकल बच्चियां जो है कांटेक्ट करती है इस चीज पे, मतलब उनके क्वेश्चंस भी होते हैं। इवन जब मैंने काम शुरू किया और अक्सर औकात लोगों की चीजें सुनते हुए हमारे माइंड में ये थोड़ा ज्यादा कि भी लड़कियां कमा सकती हैं, उनको क्या अलाउ है काम करना? यस, दे आर वेरी मच अलाउड। वो यही भी नहीं क्लियर आजकल हमारी बच्चियां कि क्या हमें अलाउ है या नहीं है काम करना, because there are so many doubts, so many misconceptions, because हम खुद रिसर्च नहीं करते, हम खुद रीड नहीं करते, इसलिए हमारे लाइफ में मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो हमारे बिहेवियर्स भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए। बिहेवियर से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एक सीनियर थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो उन्होंने ना बताया कि भी कहते हैं ना कि भी ना हमारे ना एक बल्कि हमें एक कॉन्फ्रेंस का इनवाइट आया,
कि भी ऐसे ऐसे हमें ट्रेनर चाहिए। कहते हैं ट्रेनर साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं चला, मैं कहते हमारे एक सीनियर ट्रेनर थे, काफी सीनियर ट्रेनर थे, कहते हमने उनसे कहा कि भी आप चले जाएं सर, और ऐसे ऐसे सारा तो वो सिस्टम इस तरह से होगा। वो सीनियर ट्रेनर जो है ना वो साथ एक बच्चे को लेके गए, एक वॉलंटियर को लेके गए कि भी ऑब्वियसली मतलब ट्रेनर अब अकेला जाएगा तो अच्छा तो नहीं लगता ना, तो साथ एक मेंबर जो है ना वो उनकी तरफ से जाएगा। तो 2 लोग गए वहां कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। वो गए, आज एक सेशन हो गया, उस सेशन में जी ट्रेनर साहब बहुत बोल रहे हैं भैया आप जो है सुबह जल्दी उठे, सुबह उठना चाहिए, कामयाब लोगों का ये दस्तूर है, ये वो वट एवर इट इज। अब वो बच्चा जो है ना उसने कहा कि अच्छा चलो, वो सबने सुना, बस सब बहुत खुश हुए, मोटिवेट हुए कि ट्रेनर ने बड़ी अच्छी सेशन दिया है, बहुत मजा आया है। और वो ना वो बच्चा जो था ना बेसिकली वो कहता है कि वो परेशान हो गया, वो कहता है मैं सर की तो आदत हो, सर तो 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, और सर तो बड़े पंक्चुअल है, ये है वो है, तो मैं तो मतलब 12-12 बजे उठने वाला लड़का हूँ, मुझे बड़ी टेंशन है। वो ने 4 बजे का अलार्म लगा के अपने आप को सेट वेट करके तो जी सो गया। सुबह उसने तो वो सुबह 4 बजे उठा हुआ है, ट्रेनर साहब जो है वो 10 बजे खुद उठ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? व्हाट इज दिस? कि बिहेवियर्स जो है वो वर्ड से नहीं, तो ये आपके बिहेवियर्स बताते हैं कि आप क्या है। अब मैं कह रही हूँ भी ये करें ये करें ये करें, और खुद मैं करती नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे उस चीज को जो है वो कह सकती हूँ कि भी आप कर लो? कभी भी नहीं कह सकती। सबसे पहले मुझे वो चीज खुद करनी होगी, मुझे उस चीज को खुद प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, देन मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ आप ये कर लो। ठीक है, तो आपके बिहेवियर्स जो है ना वो आपके शो करते हैं कि आप क्या हो। तो कॉन्फिडेंस यही है, ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस, टेक एक्शन, एंड योर बिहेवियर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, ये सारी चीजें मिलकर बताते हैं कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप ये यकीन कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो गया। जब यहाँ जंग जीत लेंगे ना दिमाग में, तो फिर दुनिया में जीतना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, रिलीजियस एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से इस्लामिक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि करबला में क्या हुआ था कि उनको हजरत इमाम हुसैन और हसन को क्लियर था कि भी हमने जो है वो बैत नहीं करनी, हमने यजीद की बात नहीं माननी। यहाँ क्लैरिटी थी, माइंड में क्लैरिटी थी, ठीक है, माइंड क्लियर था उनका, ठीक है। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ गई, पानी बंद कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, हर तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जो उन्होंने नहीं की उनके साथ। इट्स रियली रियली पेनफुल थिंग। लेकिन क्या हुआ, उनके माइंड में क्लियर था, उनको क्लैरिटी थी, क्योंकि वो वहां जीते हुए थे, दिमाग में जीत चुके थे, ठीक है। तो जब इंसान दिमाग में जीत चुका होता है तो उसके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होता फिर जो है वो उसमें जीतना। और वो क्या कहते हैं फिर, वो इकबाल ने शेयर करना कि जो है वो जो है शहादतें जो है मुझे शेर जो है एग्जैक्टली भूल गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शहादत है हुसैन की वो मर्गे यजीद है। यजीद का जो मकसद था वो मर गया उनकी शहादत से, ठीक है। तो बेसिकली इस्लामिक एग्जाम्पल कोट करने का मकसद है कि थोड़ा सा वो जो है ना वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, और मेरे लिए बड़ी वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कमिटेड रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट था। तो उसमें आप बहुत सी चीजें सीखते हो, बहुत से लाइफ लेसन्स, बहुत से सक्सेस लेसन्स जो है करबला के इंसिडेंट से आपको मिलते हैं। इसी तरह से हम बहुत सी चीजें देखते हैं कि जब हम यकीन कर लेते हैं चीजों पे, हम बिलीव कर लेते हैं, तो वो हो जाती है। आधा रास्ता वही हम जो है वो हमारा जो है वो वन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं कॉन्फिडेंस की टाइप्स की। तो टाइप्स होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एंड देन उसके बाद जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है। 3 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। यहाँ तक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो कि आप खुद पे बिलीव करते हो, अपनी एबिलिटीज पे, अपनी जो है वो अपने सारी चीजों पे, अपनी कॉम्पिटेंसी पे। ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि
अनरियलिस्टिकली जो है ना वो हाई सर्टेनिटी इन योर बिलीव स्किल्स एंड प्रेडिक्शंस कि भी आप जो है ना वो बहुत अनरियलिस्टिकली जो चीजों को जो है ना वो देख रहे हो, तो वो चीज जो है वो होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है कि हमारे पास अंडर कॉन्फिडेंट होता है कि डाउटिंग योर कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज एंड अंडर एस्टिमेटिंग योर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, खुद को जो है वो कोसते रहते हो। तो ये 3 तरह के टाइप्स के कॉन्फिडेंस होते हैं। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से मिल सकता है? जो स्मॉल विंस, छोटे बड़े जीत से, छोटे छोटे विंस जो होते हैं ना वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे कि एक सर्टिफिकेट हासिल किया, कोई हमने कोई ऐसी चीज अचीव कर ली, लाइक कोई कोई ट्रॉफी मिल गई, कोई अच्छा खाना मिल गया, कोई चीज की बल्कि कोई अर्निंग की, तो उससे जो है तो वो छोटे छोटे जो हमारी जीत होती है ना वहां से हमें कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हमने कोई गोल सेट किया, उसे अचीव कर लिया, तो वहां से भी हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। और उसके बाद जो प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस आता है। तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहती हूँ तैयारी तैयारी तैयारी, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रिपेयर नहीं होते चीजों के लिए तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, चाहे वो किसी तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेन सिचुएशंस, वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन ये है कि हम जिन सिचुएशंस को जानते हैं उनके लिए हमें प्रिपरेशन लाजमी करनी चाहिए। देन पॉजिटिव थिंकिंग से कॉन्फिडेंस आता है। जब हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं तो तब हमें कॉन्फिडेंस आता है। देन इसके बाद जो है मैनेजिंग फियर, तो जब हम फियर को जो है वो मैनेज करते हैं, रिकग्नाइजिंग फियर्स। हमने फियर्स के बारे में मैंने उस लोगों से पूछा था ना, क्यों पूछा था? क्योंकि मुझे पता था कि भी आगे हम लोगों ने इसके ऊपर बात करनी है। तो अपने फियर्स को रिकग्नाइज करना, ठीक है, और फिर उनको मैनेज करना, कि उनके लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना कि भी हम उनको कैसे जो है वो निकल सकते हैं इन चीजों से, तो उस चीज से हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले ये चीज होती है कि हमें जानना पड़ता है कि बीमारी कहाँ है। बीमारी का पता होगा तो इलाज भी फिर होगा, ठीक है। तो उनको रिकग्नाइज करना, जैसे अगर आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने अपने फियर्स बताए तो उनको पता है, तब आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है उनसे ओवरकम करने की। सो बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्टैंडिंग टॉल विद शोल्डर्स, ये कुछ आप लोगों को एक है कि भी ये एक पोस्चर है जिससे आप जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा सकते हो, कि आप सीधे खड़े हो, अपने कंधों को जो है वो बैक पे करके प्रॉपर जो है वो हेड हेल्ड हाई प्रोजेक्ट, अपने सर को ऊपर कर, कुछ लोग ऐसे झुक के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है। आपके बिहेवियर, आपके जेस्चर्स बहुत कुछ बता देते हैं आपके बारे में। ओके, तो यहाँ डिफरेंट कॉन्फिडेंस माइंडसेट क्या होता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे यकीन करें, हैव फेथ ऑन योर एबिलिटीज एंड डोंट डाउट योरसेल्फ, नो दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स, ठीक है। तो ये जो है अपने पर यकीन करना। सी फेलियर एज लर्निंग, ठीक है, फेलियर को एज अ लर्निंग देखें, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट में, कॉन्फिडेंट माइंडसेट के लिए हमें फेलियर को एज अ लर्निंग देखना है। देन उसके बाद जो है वो भी प्रेजेंट में रहे, जो कि अभी हो रहा है उसके ऊपर जो है वो फोकस करें, ठीक है। हमारी लाइफ में जो है मसला ये होता है कि हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं। जरूरी है इन चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहना। रिफ्लेक्ट करना और वरी करने में, दोनों में फर्क होता है। रिफ्लेक्शन आपको आगे लेके जाती है और वरी आपको जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों में लेके जाती है। तो इस तरह से जो है चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहना और उनसे निकलने का कोई वे आउट अपने अंदर रखना जरूरी है, ताकि आपको जो है ना वो सुकून मिले, ना कि आप टेंशन लेते रहे। एंड साइलेंस योर इनर क्रिटिक, अपने अंदर के जो वो है ना वो जिन को जो है ना वो आपने बंद चुप करवाना है, जो हमारे अंदर होता है। इर्द गिर्द के लोग तो हमें बाद में आगे कुछ कहते हैं, हमारे अंदर का जो जिन भूत जो अंदर हमने क्रिटिक बिठाया हुआ है ना अपने अंदर, उसको हमने बस चुप करवाना है कि तू चुप करके बैठ जा, ठीक है। अपने साथ अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, ठीक है, अच्छी बातें करें, ठीक है, खुद को अच्छे दिलासे दें, ठीक है, अपने मोटिवेटर खुद बने।
दूसरों से मोटिवेशन एक्सपेक्ट ना करें कि मुझे वो फलां मोटिवेट आके करे, फलां करे, कोई नहीं करता, ठीक है? और हर किसी की बात हम पे असर नहीं करती और बाज़ का इनकी बात हम पे असर कर सकती है या करती है, या तो वो हमसे दूर होते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता या बाज़ तो वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं रहते अनफॉर्चुनेटली, किसी भी वजह से। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी मोटिवेशन जो है ना वो आप खुद को खुद मोटिवेट करें, ताकि आपको पता हो कि भई मैंने खुद को खुद ही जो है ना वो सँभालना है। तो ये 4 चीज़ें जिनको आप करके अपना कॉन्फिडेंट माइंडसेट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं कॉन्फिडेंस की डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में कि कॉन्फिडेंस इन बिज़नेस। कॉन्फिडेंस अगर बिज़नेस में जहाँ बात की जाए कि प्रोजेक्टिंग कॉन्फिडेंस एज़ अ बिज़नेस लीडर रिक्वायर्स ट्रस्ट इन एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं मतलब वो बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनमें नहीं मैं जाऊँगी, लेकिन ये कि बिज़नेस में जो है वो हमारा ये इस तरह से होता है कि अगर हम लोगों ने कॉन्फिडेंस करना है मेंटेन, तो उसमें जो है वो हमें ऐसे आता है कि हमें ट्रस्ट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज़ पे, उनकी स्किल्स पे, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे। और स्टेक होल्डर्स बेसिकली कहते हैं जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, उसमें जो है आपके जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कह सकते हो, या जो वो लोग जो कि स्पॉन्सर कर रहे होते हैं कंपनी को, तो उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्पीकिंग विद कन्विक्शन शोज यू बिलीव इन योर विजन, एंड कन्विक्शन के साथ एक प्रॉपर कन्विंसिंग पावर के साथ बोलना कि आप अपने विजन में बिलीव करते हैं और आपको पता है कि एक ना एक दिन ये चीज होगी। उसके बाद जो है कि हमारे स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि एथलीट्स विद हाई कॉन्फिडेंस अप्रोच कंपटीशन विदाउट सेल्फ डाउट, हर जगह जो है स्पोर्ट्स में भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर ये जो लोग जो है विदाउट सेल्फ डाउट और विदाउट एनी अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है ना वो सेल्फ डाउट के साथ जो है ना विदाउट एनी सेल्फ डाउट जो है ना जाते हैं मैदान में, तो वो जीत के ही आते हैं और उनकी अप्रोच जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ये चीज जो है कि वो उनके लिए जो है ना यहाँ जो है कॉन्फिडेंस उनको काम आता है। देन कॉन्फिडेंस इन रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू कमिटमेंट योर फीलिंग्स, communicate your feelings and needs assertively in relationship. It helps build trust and इंटीमेसी। तो ये जो है ना बेसिकली रिलेशनशिप्स में भी जो है ना कि आप अपने कम्युनिकेट कर पाते हो, कमिटेड होते हो अपने रिलेशनशिप में, और आपको जो है ना वो बहुत इजीली जो है आप चीजों को लेकर चलते हो। तो यहाँ आपको कॉन्फिडेंस इस तरह से काम आता है, ठीक है, कि आपके लिए कम्युनिकेट करना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, या कोई भी व्हाटएवर फ्रेंड्स है, फैमिली है, कोई भी हो सकता है, तो उससे जो है आपको कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो होता है, तो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपनी नीड्स, हर चीज आप उनसे क्लियरली बात कर सकते हो। यहाँ हमें इस तरह से कॉन्फिडेंस काम आता है। देन उसके बाद है कॉन्फिडेंस इन सोशल सिचुएशन। Exuding confidence in social settings allows you to engage comfortably with others. Strong body language conveys self assurance. ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरह से आता है कि अगर आप जो है कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी सोशल गैदरिंग्स में भी आप जो है ना अच्छे से बात कर सकते हो, इंगेज करते हो लोगों के साथ, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है वो आपसे बताती है कि भी आप सेल्फ अश्योर हो, आप कॉन्फिडेंट लोग आपसे ज्यादा बातचीत करना भी पसंद करते। कोई भी जो है ना वो रोते धोते इंसान से बात नहीं करना पसंद करता, वो हमेशा उस इंसान से बात करना पसंद करता है जिसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो, करेज हो, और उसके अंदर जो है एक बहुत ज्यादा जो है ना कि ड्राइविंग फोर्स हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। Preparation and practice build confidence for public speaking, focusing on your message rather than nerves project pose। ठीक है, तो ये जो चीजें जो है बेसिकली प्रिपरेशन जो प्रैक्टिस होते हैं यहाँ में, तो ये कुछ फील्ड्स हैं, तो हर जगह आपको कॉन्फिडेंस काम आता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जाके कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, ठीक है। तो हर बंदे को कॉन्फिडेंस, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो हमारी सोशल गैदरिंग्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, करियर है, हर जगह में कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, तो स्टेप्स कुछ हैं जो कि आप ले सकते हो अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए।
सबसे पहली चीज है सेट अचीवेबल गोल्स। गोल्स पे हम ऑलरेडी काफी सारी बात कर चुके हैं कि आपने अचीवेबल गोल सेट करने हैं, ठीक है। विजुअलाइज करें अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें, देखें कि भी आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। आप विजन बोर्ड का यूज कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, आपने अपने आप को विजुअलाइज करना है, ठीक है। फोकस फेस फियर्स हेड ऑन, अपने फियर्स को फेस करें, ठीक है। और उनको जो है ना बड़ी जो है वो बड़े उनको जो है अपने डिस्कम्फर्ट को जो है ना चैलेंज करें बेसिकली। तो अपने फियर्स को फेस करें, उनके ऊपर जो है वो काम करें बेसिकली, ठीक है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपने लिए टाइम निकालें, कुछ सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने लिए कुछ सीखना भी जो है ना वो भी सेल्फ केयर में ही आ जाता है। अगर उसके बाद जो है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे जो जीत आप करते, छोटी छोटी चीजें करते हैं। जैसे अब ये देखें कि अगर आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाते हो तो इसके बाद भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो कि मैंने एक ट्रेनिंग कंप्लीट की, मेरी सीवी में कुछ ऐड हुआ है। तो आप अपने को कुछ भी रिवॉर्ड के दे सकते हो, कोई अच्छी चीज खा सकते हो अपनी फेवरेट, कोई मूवी देख सकते हो, कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा करके अपने आप को सेलिब्रेशन के मोड में लाजमी लेकर जाएं। इट विल हेल्प यू, ठीक है। जब मेरी आदत है मैं अपने सेशन के बाद जो है वो मुझे क्लिप मिलेगा और मैं उस क्लिप को पकड़ती हूँ और मैं उसे अपने इंस्टा पे लगाती हूँ विद माय फेवरेट सॉन्ग, तो वो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है तो ये इट्स जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर मी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि भी मैंने कोई बहुत बड़ी कोई मैं कहूंगी कि जब मैं जाके कोई यूएन में स्पीकिंग करूंगी तो फिर ही जाके मुझे जो है ना उसके पीछे अच्छा सा सॉन्ग लगाना, नहीं भी मैं यहाँ भी कर रही हूँ तो मैं लगाऊंगी। अब दूसरों को अगर लगता है कि भी ये ये तो भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है, इसका कोई ये भी कोई इतनी सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर नहीं है, तो ना ठीक है, बिना लगे, जिसने जो सोचना सोचे। हम तो अभी भी वही लगाएंगे और जब कल को जब हम जाके बड़े स्टेज पे भी बोलेंगे तब भी हम यही लगाएंगे। तो हम अपने आप को वही उस लेवल पे पहुंचे, ठीक है। अपने आप उसी लेवल पे रखें जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो एक दिन फिर आप वहां पहुंच जाते हो। तो जब हम टाइम का इंतजार करते रहते हैं कि नहीं यार अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम नहीं, अभी तो जरा थोड़ा ये देख लें बाद में सेलिब्रेट करेंगे, तो वो कभी भी नहीं आता। तो छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखें और उनको सेलिब्रेट लाजमी करें। ओके, तो कॉन्फिडेंस की टूल किट जो है वो यहाँ ये है कि जर्नल डेली, अपने थॉट्स को लाजमी डेली लिखा करें, ठीक है। आप अपने थॉट्स को लिखें, उनको किसी तरह से भी जो है जॉट डाउन जरूर करें, ठीक है। जर्नलिंग पे भी इंशाल्लाह एक वेबिनार करवाएंगे। जर्नलिंग जो है ना एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, तो वो हम जो है ना इस पे करेंगे इंशाल्लाह ना। तो आप जर्नल डेली कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करें अफर्मेशंस को, ठीक है। तो आप अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलें, सुने अफर्मेशंस को, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्ट्रेच ऑफ्टन, अपने आप को स्ट्रेच लाजमी करें, ठीक है। लाइक कुछ स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप कर सकते हो, इससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बिकॉज आपके माइंड में जो है ना वे सिग्नल्स जाते हैं। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज वेल। काफी पीछे आ गए हैं। ओके, सो उसके बाद जो है कि आप जो है लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक, अपने किसी अपलिफ्टिंग म्यूजिक को जो है ना वो सुने, ठीक है। ये टूल किट है, ये टूल्स है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करें। अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते तो यू कैन लिसन टू द तलावत। आजकल आपको जो है तलावत भी जो है वो रिकॉर्डेड मिल जाती है, तो आप वो भी सुन सकते हो। जी, आज शुक्र है खुदा का कि हमने अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। अब आप लोगों के कोई सवाल है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सर बाकी हुसैन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल डिपार्टमेंट। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैम मैं अपनी बात करता हूँ, असल में मैंने भी कई दफ़ा प्रेजेंटेशन दी है, लेक्चर दिए हैं, फिर भी मैं डरता हूँ। ये क्या वजह है? मतलब देने के बाद भी मतलब कांपता हूँ, उधर खड़ा होता हूँ, दिल धक धक करने लगता है। तो ये क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंस का मसला है या कुछ? ये कैसे खत्म हो गया हमें? डेवलप कैसे होगा कॉन्फिडेंस हमें? बहुत दफा मेरे हुआ है कि हमने तैयारी भी की हुई होती है और हमने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी भी है, देने के बावजूद हम दूसरी दफा हम डरते हैं। ये क्यों मतलब खत्म होती नहीं है?
पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो मौत के बाद सबसे बड़ा फियर पब्लिक स्पीकिंग का है। ठीक है, इंसान को मरने के खौफ के बाद जो सबसे बड़ा खौफ है ना, वो पब्लिक फेस करने का, वो बोलने का होता है, और ये सबको होता है। ठीक है, मैं भी हूं ना, अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाके बोलना है तो मेरे अंदर भी होगा, नेचुरल सी चीज है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम फियर में जाके काम खराब कर रहे हैं। ये कि फियर एक नेचुरल सी चीज है, ये थोड़ी बहुत होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप डीप ब्रीथिंग करो। आप पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे से तैयारी करके जाओ चीज की। ठीक है, फिर उसके बाद आप सिचुएशन से पहले डीप ब्रीथ करो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करो, पानी शानी पियो। ठीक है, और अपने आप को जो है वो क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में जल्दी चले जाओ जहां भी आपने बात करनी है। ठीक है, उससे थोड़े फेमिलियराइज हो जाओ, लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत, सलाम दुआ ले लो। तो इस तरह से जो है आप ये चीजें फॉलो करके जो है अपने आप को जो है वो उस सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार कर सकते हो। लेकिन ये है कि वो हर दफा आपके लिए नया एक्सपीरियंस ही होता है, हर दफा नई ऑडियंस होती है। और अगर आप एक्सपीरियंस करें या प्राणी के साथ भी करें, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपके लिए वो जो है वो उसको करना देखिए हर किसी को होता है, चाहे बड़े से बड़ा पब्लिक स्पीकर है, छोटे से छोटा भी है, बिगिनर है, एडवांस लेवल का है, चाहे वो बड़ा सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन उन सब के अंदर ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता ही होता है, ये खत्म नहीं हो सकता। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, उनको खत्म नहीं, उनसे डील करना सीखना पड़ता है इंसान को। उनसे डील करना सीखे, ना कि आप उनको कहें कि भी ये जड़ से खत्म हो जाए। वो खत्म नहीं होती, कुछ चीजें हमारे अंदर बाय नेचर होती हैं। ठीक है, और वो उनका होना जरूरी भी होता है, वो हमें बताती हैं, तो उनको खत्म नहीं करना, उनको जो है ना वो डील करना। जैसे इमोशंस की बात करते हैं हम, इमोशनल इंटेलिजेंस में हम यही तो सिखाते हैं कि आपने इमोशंस अपने खत्म नहीं कर देने, आपने कोई ज़ॉम्बी या कोई स्टैचू नहीं बन जाना कि भी आप पत्थर बन गए हो। तो आपने जो है बेसिकली अपने इमोशंस को डील करना सीखना है, उनको मैनेज करना सीखना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि अपने फियर को मैनेज करना सीखे, खत्म करने के लिए कोशिश करें कि भी ये खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा। अच्छा मैम, वो डील और मैनेज कैसे करें, प्रोसेस बताएं ना आप हमें। ब्रिजेट, मैम अगर आप लॉ करें तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस और फेयर्स को डील और मैनेज कैसे करें अपनी लाइफ में, वो आप थोड़ा प्रोसेस हमें बता देना। किस चीज को मैनेज कैसे करें? फियर को? यस मैम। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग की है ना पर्टिकुलरली बात ही मैं कर रही हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने जिस दिन बोलना है ना, उस दिन अपने आप को जो है, सबसे पहले तो आपकी टॉपिक की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपने प्रेजेंट करना है। दूसरी बात ये कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस आपने करनी है, जो भी आपने बोलना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, किसी के सामने प्रैक्टिस करें, किसी तरह से आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। अपने मॉक सिचुएशन में अपने आप को लाजमी लेके जाना है। कोई भी नहीं मिल रहा, मोबाइल निकालें, मोबाइल को आगे रखें और अपने आप बोलना शुरू कर दें, और अपनी वीडियो बना के बार बार सुने, देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर खुद को खुद ही ठीक करें। ठीक है, दूसरी उसके बाद जो है कि आप जो है वो डीप ब्रीथिंग करें। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करें। अगर आपको अपनी स्पीच वाले दिन कोई आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा था, रो लें, गुस्सा कर लें। पता है क्या होता है, अक्सर औकात हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप रोना नहीं, आप लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ऐसे मतलब कि बैठ जाना है, तो वो नहीं करना होता। आप देखें कि आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको रिएक्ट करें, उनको उनको जो है ना जिस तरह से भी आप डील कर सकते हैं आप करें, ताकि आपकी स्पीच पे उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग करें। ठीक है, आप सांस अंदर लें। ठीक है, 1 2 3 4 काउंट करें, देन उसको जो है ना इनहेल करें, एक्सहेल करें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इवन वेन्यू पे भी आप कर सकते हैं, सांस लेते हुए तो कोई आपको नहीं ना इतना तो आप कर सकते हैं। आपको जब पता है कि भी अब मेरी बारी आने वाली, तो आप अपनी सीट से हट जाएं, साइड पे कहीं खड़े हो जाएं, स्टेज के सामने जाके थोड़ा सा साइड पे खड़े हो जाएं, स्टेज के पास। इस तरह से आप कर सकते हैं। वेन्यू पे टाइम पे पहुंचे, ठीक है, जरूरी है। इस तरह से आप जो है ना इसको डील कर सकते हो। ये पब्लिक स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग होती है, तो ये बुनियादी सी मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी है। तो बाकी ये है कि फिर इन डिटेल चीजें तो फिर वो अच्छा मैम, अगर कोई बंदा हिम्मत करके प्रेजेंटेशन दे भी आए, तो बंदे दूसरे लोग जो उसे डिमोटिवेट करें, तो फिर वो कैसे मैनेज करे? वो तो आइंदा से आएगा ही नहीं कभी स्टेज पर, कोई उसको मोटिवेट डिमोटिवेट करे।
अच्छा ये चीज देखें कि आप जब कोई भी स्पीकर होता है ना, पब्लिक स्पीकर जितने भी होते हैं ना, टीम मोटिवेशन पहले है, मोटिवेशन बाद में है। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि आप जो है वो जो पॉजिटिव फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, उस पे फोकस करें। और अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर भी रहा है किसी वजह से, तो आप देखेंगे भी उसमें उसने मुझे किस बात पर डीमोटिवेट किया। अगर तो उसमें कोई लर्निंग है तो आप उसकी लर्निंग लें, ठीक है, और उस चीज को ठीक करें, दोबारा अगेन आप उस चीज को स्टेज पे रिपीट ना करें, ठीक है। और अगर आपको किसी ने ऐसे मतलब कि कह दिया रैंडमली, तो बस इग्नोर करें, ठीक है, उसकी बात पे फोकस ना करें। क्योंकि अगर आपने किसी चीज में ग्रो करना है तो ये सारी चीजें साथ साथ होती है, नेगेटिव, पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ साथ साथ है। तो इससे बस इग्नोर करके ही हम डील कर सकते हैं। अगर हम ये मतलब के बैठ जाएंगे लेके कि बिल्कुल इसने मुझे ये कह दिया था, मैंने तब दोबारा स्टेज पे नहीं जाना, तो वो फिर हमारे लिए जो है नुकसान दे। जितने भी स्पीकर्स हैं उनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा जो है वो लोग बातें करते हैं, इसने ये बात कर दी, इसने वो बात कर दी, इसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कह दिया, क्यों कह दिया। तो ये सारी चीजें अब होती हैं, सक्सेसफुल के साथ भी होती हैं, बिगिनर्स के साथ भी होती हैं। तो ये आपको इग्नोर करके ही आप इनको डील कर सकते हो और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।